को दबंगों ने जबरदस्ती काटा है। पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट करने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। कमल शर्मा, ब्यूरो हेड, चाणक्य न्यूज इंडिया, अलवर। यही है कि सर मेरे जो सन 47 से पीछे ज़मीन खरी हुई थी, मेरे बाप ने सीधी मेरे बाप के नाम रजिस्ट्री हुई है। ये अगर मैं मान लेता किसी दादा के आगे उतर के आती तो कुछ लफड़ा भी होता। सीधे मेरे बाप के रजिस्ट्री करवाइए। और उसके मरने के बाद हम उसके 2 लड़के हैं, मेरा नाम मुश्ताक है, उसका नाम इश्ताक, दोनों के इंतकाल दर्ज हुआ है। 40 साल से हम तो जोत बोते आ रहे, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा परिवार हमसे राजी बाजी था। लेकिन सर अब पता नहीं, हमें तो कोई पता नहीं कि इसके दिल में क्या रंजिश है, या हमको पहले हम गरीब थे, अब कुछ मजदूरी कर कर के कुछ उठते आ रहे हैं, इस वजह से चिढ़ गए लोग। तो सर वो 5 बीघा खेत मैंने बोया, मेरे बाप का हक, उसको आज ज़बरदस्ती काट लिया गया है। और आज से घना दिन पहले झगड़ा भी हुआ था। मेरी 9 दुकानें हैं। मैंने 2009 में एक प्लाट खरीदी थी 1 लाख रुपए में, कय्यम सनोफ रिसाल गांव मरंडकावाड़े से। पहाड़ में मजदूरी कर कर के मैंने उसमें मकान 4 दीवारी करी है, यानी 84 फुट इधर, 84 इधर, 95 जैसे 49 इधर, ऐसे कुछ सीमा है उसकी, वो तो नाप दी जाएगी। तो वो अबाउट 3 बिस्वा है। उसमें 9 दुकानें बनाई हैं मैंने। 5 दुकान तो सर 3 साल से किराए चल रही थी, 1500 रुपये प्रति माह। तो इन लोगों ने पता नहीं क्या रंजिश है सर, पहले तो उन दुकानदारों को भगाया है। फिर जब मैंने ये सोचा कि दुकानदारों को भगाने, तो मेरी 4 दुकानों को रहस तहस तोड़ दिया है। और उसी में मैं अंदर, ये लड़का बड़ाई अलग रहता है, उसी के अंदर मेरे एक 50 फुट लंबा टीन सेट था। तो बूढ़ा बूढ़ी तो थे हम सर, उसी में तो मेरी गाय, उसी में भैंस, उसी में मेरे पशुओं का चारा, जो भी घर का सामान है। एक लड़की आई थी हुई थी मेरे, उसके दो गुलीबंद 2-2 तोला के 3 किलो चांदी, 71,000 कुछ रुपये रखे हुए थे। तो सर जब ये रात के 1-1:30 बजे ये इतने आदमी आकर के सारा माल लूट ले गए। ये सच है। आज भी मेरी वहाँ चारपाई, रजाई और बिस्तर सारे वहाँ कर मौका निरीक्षण किया जाए तो सारे वहाँ मौका पे मौजूद हैं। मुश्ताक जी, जानना चाहेंगे इतना होने के बाद भी आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? सर पुलिस में रिपोर्ट की मैंने, काफ़ी की। मैं थाने गया तो थाने में जाने के बाद में कहाँ कर देंगे कार्रवाई, कुछ नहीं किया। उसके बाद मेरे से फिर मैं गया, फिर मेरे से बोला अब्दुल सत्तार कांस्टेबल है जिस पे हमारी बीट है, उसने कहा कि हमारा मसला नहीं है, ये तो आप कोर्ट जाओ, एसडीएम से लिखवा के लाओ, तब हम कार्रवाई करेंगे। सर मैं एसडीएम के पास गया, लिखवा के ले आया। मैंने कहा ले भाई अब कर दो कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं। 2-4 दिन घुड़ाए इधर उधर, मैंने कही सर कार्रवाई कर दो। उसने, और सच बात है कि उसने 25,000 रुपये लेकर के भी कार्रवाई नहीं की मेरे से। मैं उसका मुंह पे बोल देता हूँ इस बात को। अब्दुल सत्तार जी ने? हाँ, 25,000 रुपये लेकर के भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, आपसे पैसे लिए उसने जी कार्य करने के? हाँ। फिर उसके बाद भी उन्होंने काम नहीं करा? नहीं, कोई काम नहीं। उन्होंने ज़्यादा दे दिया ना, मैं ज़्यादा आदमी में अकेला हूँ। वो अगर 1000 उगावे तो सर 50 आदमी, वो 50,000 बन जाते हैं। मैं अकेला 50 आदमियों के बराबर भार को कैसे उठा सकता हूँ भला? और जबकि मैं बूढ़ा आदमी गरीब, मैं कैसे उठा? मैं बराबरी नहीं हो सकती। अगर बराबरी होती तो मैं लट के बड़ से अपनी जायदाद को छीन लेता। इतनी मैं 8 महीने से चक्कर काटता रहा हूँ, कभी एसडीएम के, कभी मुनसब कोर्ट में, कभी एसपी के जाता हूँ। बहुत से आदमी कहते भाई यार एसपी के नहीं गए हम। सर मैं देख जमींदार आदमी, बोलने में कोई ऐसे में शुद्ध तो जानू ना हूँ। अब भाई वहाँ जाओ, एसपी के मैं जाता हूँ, वहाँ देता हूँ तो वो कहता है, लिखता है उस पर भाई एसएचओ जांच करे। सर वो तिजारा आती है, तिजारा एसएचओ कह देता है कांस्टेबल सत्तार आप पे बीट, अब इसकी जांच करो। सत्तार उसको दबा के बैठ जाता है। यहाँ तक जब मैंने सत्तार से ज़्यादा कहा तो उसने ये कहा आप कितनी ही एप्लीकेशन लगा लो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा, जो करूँगा मैं करूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं? सर मैं ये मांग चाहता हूँ, मेरा जो बाप की जायदाद है, जो मेरे रजिस्ट्री में नाम इंतकाब दर्ज है मेरे नाम से, वो मुझे मिल जाए और मेरी प्लाट मुझे मिल जाए और मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना पहुँचाए। मैं सरकार से 8 महीना होते हुए भी सिर्फ एक न्याय की भीख मांग रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहता। बहुत बहुत